अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज जो मेरे साथ फैमिली मौजूद हैं और ख़ास तौर पे ये जो बेबी है रूहान, इस बेबी का मसला है, दिल में सुराख है और एक शरेयान मिसिंग है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये जो केस है, ये इसे मीडिया ने कवर किया, ये सोशल मीडिया पे एक मिसाल बना। इनके पेरेंट्स ने लोगों को हेल्प के लिए कहा, लोग आगे बढ़े और किस तरह से ये मामलात आगे बढ़े और कहाँ तक अब सूरत हाल क्या है और बच्चे के मसाइल अब क्या हैं, उनके वालिदैन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा बताएंगी कि बेसिकली रूहान के साथ मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चे के साथ और कब पैदाइश हुई इसकी? 29 जुलाई 2017 को इसकी पैदाइश हुई थी। उस वक्त तक, जब तक ये पैदा हुआ है, तब तक हमें नहीं पता था कि ये CHD चाइल्ड है। 5वें दिन इसके सांस का थोड़ा सा इशू होना शुरू हुआ था और ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कम्फर्ट में था। तो हम इसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब शायद इसको जॉन्डिस का इशू है। तो इसके जॉन्डिस के टेस्ट करवाए। जॉन्डिस के टेस्ट के दौरान ही उन्होंने कहा कि मतलब अब इसको ना, मतलब जॉन्डिस की जो ट्रीटमेंट होती है फोटोथेरेपी, उसको ये करवानी पड़ेगी। हमने कहा चलें ठीक है, मतलब जॉन्डिस है, यूजुअली बच्चों को पैदाइश के टाइम हो जाता है और ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम इसको मतलब वहाँ पे एडमिट किया तो कुछ देर बाद जैसी फ़ोटोथेरेपी शुरू हुई है तो इसके सीने से आवाज़ें आना शुरू हो गई और ये मतलब चीख रहा था बाकायदा, इतनी ज़ोर से 5 दिन का बच्चा चीख रहा था कि वो पूरे नर्सरी में वो आवाज़ें गूंज रही थी और बाहर तक आ रही थी। हमने जब डॉक्टर से पूछा कि क्या इशू है तो उन्होंने कहा कि इसके सीने से अनएक्सपेक्टेड सी वॉइसेस आ रही हैं, जिससे हमें ये शक पड़ रहा है कि इसके दिल का कोई इशू है। उस टाइम पे डॉक्टर को बुलाया गया, सारी कार्डियोलॉजिस्ट ने जो है एको वगैरह किया। सब कुछ देखने के बाद फिर ये पता चला कि जनाब इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर उसके लिए हमें सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ रेकमेंड किया गया। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने जब इसको चेकअप किया है तो उन्होंने बताया कि जी जो कॉम्प्लिकेशन बताई गई थी उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले इसको बताया गया था कि ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, उसमें ये होता है कि मतलब जो आर्टरीज़ हैं उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो, लेकिन दैट इज़ क्योरेबल। मतलब पाकिस्तान में भी वो 1-2 केसेस ऐसे हैं कि हो चुके हैं। लेकिन इसके केस में हमें बताया गया कि इसका जो शरेयान जो बॉडी में खून भेजती है, जो अरोटा है वो मिसिंग है, ओटा ही मिसिंग है और साथ में इसकी जो VSD है जिसे होल कहा जाता है वो काफ़ी लार्ज है। PDA भी ओपन है जिसके थ्रू बच्चा मतलब माँ के पेट में सांस लेता है और उसके बाद वो क्लोज़ हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जब हमने सुनी तो हमें ऐसे लगा कि मतलब कोई तो हल होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ने हमें रेकमेंड किया कि मतलब आप यहाँ पे जब ट्रीट करवाएंगे तो पॉसिबिलिटी कम है, आउटकम्स नहीं हैं। कुछ डॉक्टर्स की कुछ सजेशंस थी, कुछ डॉक्टर्स की कुछ सजेशंस थी। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो प्रोसीजर था वो बेसिकली नॉर्वुड प्रोसीजर था। पाकिस्तान में उस टाइम पे ये प्रोसीजर शायद नहीं हुआ अब था। शुरू हो चुका है? एज सच मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हुआ भी होगा तो आउटकम्स मुझे नहीं लगता कि उतने होंगे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की जो सर्जरीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फुली डेवलप नहीं है। मतलब हम शायद अब इसलिए ज़्यादा उस चीज़ को वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम इसकी फ़र्स्ट सर्जरी करवा के आ चुके हैं। ये कब करवाई फर्स्ट सर्जरी और कहाँ से करवाई? ये फ़र्स्ट सर्जरी हमने इसकी करवाई थी इंडिया से। जब हमें पता चला कि मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, हमने पूरी दुनिया में बॉस्टन, बर्मिंघम वगैरह, इटली, जर्मनी, सब डॉक्टर्स को ईमेल्स की, सबके रिप्लाई आए। इटली में उन्होंने कहा कि इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बच्चा 22 दिन का है और मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको ऑपरेट किया जाए, 7वें दिन ही ऑपरेट कर लेना चाहिए था, तो उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब कह दिया कि नहीं, ये अब हम नहीं कर सकते। इसी दौरान हमें कहीं से डॉक्टर राजेश शर्मा का पता चला कि इंडियन डॉक्टर हैं, एशिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमने उनको ईमेल की, उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी, उनको रिपोर्ट्स जब भेजी तो उन्होंने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमारे लिए एक होप थी कि मतलब रियली कि कोई तो कह रहा है ना कि हाँ हो सकता है। फिर हमने उसी चीज़ को थोड़ा सा परसू करना शुरू किया और साथ साथ यहाँ के सर्जन से भी बात की। सब कुछ होने के बाद हमारा डिसीजन ये था कि हम बच्चे को फिर इंडिया लेके जाएं। उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। इसका मतलब बेफॉर्म इतनी जल्दी बनवाना, पासपोर्ट बनवाना और वो सब कुछ, वो सब भी हेल्प आउट कुछ लोगों ने किया। मतलब इसी तरह हम अल्लाह ताला वसीले बनाते रहे।
फिर जब हमने इसके वीज़ा के लिए फॉर्म्स भेजे और सब कुछ किया तो हमें पता चला कि जी इंडिया के जो वीज़ाज़ थे वो बैन थे और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिए जा रहे थे, तो उसके लिए भी अब मतलब हमें स्ट्रगल करनी थी, हम क्या करते हैं। फिर हमें ये सजेशन आई कि ट्विटर पे एक दफ़ा कोशिश की जाए, मैम सुषमा स्वराज जो हैं वो सुनती हैं। उसी दिन सब कुछ हमने एक दो दोस्तों को कहा कि मतलब हम इस तरह ट्वीट करना चाह रहे हैं और आप लोग हमारा साथ देंगे, तो वो सब फ्रेंड्स ने आगे अपने फ्रेंड्स को, और सुबह तक मुझे लगा था कि मतलब हमारे ट्वीट्स काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने रात के 10-11 बजे शुरू किया था, सुबह 7 बजे 6 बजे तक ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, इट्स दी एंड ना, मतलब दोस्तों ने किए होंगे, उससे क्या मतलब आपको लगा इससे क्या होगा? और हमारे पास इस बच्चे के लिए था भी 1 माह ही, कि मतलब 1 माह के अंदर उसे ऑपरेट कराना ज़रूरी था, और 1 माह ऑलमोस्ट हो चुका था। अब हमारे पास सिर्फ यही एक हल था कि हम ट्विटर पे कोशिश करते रहते। सुबह होपलेस होके मैंने तो मोबाइल रख दिया, अचानक उस पे जो है नोटिफिकेशंस आना शुरू हुए। पहला नोटिफिकेशन आया, सुषमा स्वराज लाइक योर ट्वीट। वो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया, मुझे लगा कि शायद फ़ेक पेजेस भी होते हैं, फ़ेक प्रोफाइल्स भी होती हैं, तो पता नहीं किसी ने ऐसे ही मजाक में लाइक कर दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देन हमने देखा कि इंडियन एम्बेसी जो है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, उसने ट्वीट किया हुआ कि डियर रोहान योर वीज़ा हैज़ बीन इशूड। हमने उसके लिए फिर फ़ौरन ही एम्बेसी कॉल की, उन्होंने कहा कि आप ट्वीट्स की हमें मतलब पिक्चर्स भेज दें। हमने ट्वीट्स की पिक्चर्स भेज दी, और उसी टाइम पे हमारा जो वीज़ा है वो डिस्पैच होके हमें मतलब लाहौर के लिए वापस आ गया। वो मरहला तय हुआ। फिर हम जब वहाँ पे पहुँचे तो मैम सुषमा की जो टीम थी वो वहाँ पे अवेलेबल थी। उन्होंने मेरे साथ, मेरा बड़ा बेटा भी है, वो उस टाइम पे 3 साल का था, तो उन्होंने जब देखा कि 2 बच्चे हैं और केस भी मेडिकल है, तो उन्होंने हमें मतलब रिलैक्स किया। उन्होंने हमारे सारे वीज़ाज़ की फ़ॉर्मेलिटी, इमिग्रेशन वगैरह की सारी फ़ॉर्मेलिटी पूरी की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब आपको ये एस्कॉर्ट कर देते हैं, आप जाके अपना सामान ले लें। सामान लेने गए हैं तो पता चला है कि हमारा सामान जो था वो लाहौर एयरपोर्ट पे ही रह गया था, और उसमें इसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी थीं, इसकी मेडिसिन्स भी थीं जो मतलब लाइफ सपोर्ट के लिए दी जानी थी। ये किसकी गफलत थी? ये लोड ही नहीं हुआ। सिर्फ हमारे पास इसका एक बेबी बैग था और साथ में एक स्ट्रोलर था। उसी हालत में वो वॉमिटेड कपड़े और वो सब कुछ, हम जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो उन्होंने इसको फ़ौरन एडमिट किया है। इसके सर्जन जो थे वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन इसके केस को सुन के वो नेक्स्ट ही मॉर्निंग वापस आ गए। राजेश साहब ने किया? जी, डॉक्टर राजेश ने। वो वापस आ गए और उन्होंने इसका केस देखते ही इसको कहा कि मतलब उस ड्यूरेशन में इसको आईसीयू में एडमिट कर लिया गया था, और इसको एक स्टेरॉइड देना चाहिए था, प्रोस्टाग्लैंडिन। वो नहीं दिया गया था, जो कि सपोर्टिव रहता, पीडीए ओपन रहता तो ये सांस कंटिन्यूटी में लेता रहता। लेकिन जब तक ये इंडिया पहुंचा था, इसका जो पीडीए था वो ऑलमोस्ट क्लोज़ होने के करीब था। तो वो भी एक मतलब हमारे लिए वो था कि या तो इधर आर या पार। बट अल्लाह की करनी थी कि उसने हमें टाइम दिया, और इसकी सर्जरी हुई। सर्जरी वाज वेरी लॉन्ग, सुबह शुरू हुई है और रात। किस डेट को हुई ये सर्जरी? 8 सितंबर को। एक दिन ये आईसीयू में रहा है कंटिन्यूटी में। इसको स्टेरॉइड्स मिलते रहे। इसकी सर्जरी जब हुई है तो मतलब 5 o'clock के करीब मैंने डॉक्टर शर्मा को बाहर आते देखा। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी कंडीशन को देखते हुए हमने थोड़ी सी सर्जरी को स्टॉप किया है। ब्लीडिंग जैसे ही रुकेगी हम दोबारा सर्जरी को कंटिन्यू करेंगे। ये सारी जो सिचुएशन थी आईसीयू की, ये काफ़ी अरसे तक हमारे साथ चलती रही। मतलब 1-1.5 माह, 2 माह। 1-1.5 माह आप उधर ही रहे? नहीं, हम इंडिया तकरीबन रहे हैं 4-4.5 माह। उसमें ये मोस्टली आईसीयू में ही रहा। तो आपके सारे अखराजात वगैरह ये किस तरह कवर हुए? 4.5 माह वहाँ, और फिर इसका इलाज जो है, ज़ाहिर बात है महंगा इलाज होगा ये। ऑब्वियसली मतलब आईसीयू में आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी इंसान इमेजिन कर सकता है कि अगर एक दिन भी रहें तो उसका क्या वो होता है। और फिर आप एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपकी रुपये की वैल्यू भी कम है और वहाँ पे पैसे भी मंगवाना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था एंड पे। फिर हमने अपनी कुछ फैमिली फ्रेंड्स और उनसे कहा कि मतलब हमें सपोर्ट की जाए। फिर वहाँ पे पैसे मंगवाना बहुत इशू है, लाइक क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड नहीं है, ये तो सबको पता है, तो आप पैसे बैंक के थ्रू डायरेक्ट नहीं भेज सकते हो। तो वैसे मैं अगर पूछूं फिगर में, एक तो अखराजात कितने हुए आपके वहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपए में पूछे जाएं तो? अगर देखा जाए तो तकरीबन 50 लाख प्लस तो सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस था, वो भी सिर्फ जो हॉस्पिटल का इस बच्चे का एक्सपेंस था।
उसके अलावा जो प्रोसीजर्स थे, बाकी सब चीज़ें थी वो अलग थे, और जो हमारा रहने का था वो बिल्कुल ही इससे अलग। अच्छा, ये सारा ये पाकिस्तानी रुपीज़ जी, मुझे ये पूछना है कि ये सारे जो मामला हुआ है 50 आप इसका बता रहे हैं, तो ये आपने सारा खुद कवर किया और फैमिली फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया? नहीं, एंड पे ऐसा हो गया था कि ऑलमोस्ट फैमिली फ्रेंड्स ही थे, मतलब जितने हमारे जानने वाले थे, लेकिन एंड पे फिर हमने दोबारा पब्लिक अपील की थी। उसमें हमारे एक दो लोगों ने नॉर्वे से भी हमें हेल्प आउट किया, कुछ और लोगों ने भी हेल्प आउट किया, डोनेशंस पब्लिकली अपील की गई, क्राउड फंडिंग का इसका वो बनाया। ये हैशटैग बना हेल्प, हैशटैग तो पहले ही चल रहा था, वो जब ट्विटर की कैंपेन शुरू हुई थी तो उसी टाइम से हमने वो कर लिया था, और हमें ये भी आइडिया था कि शायद हमें फ़ंड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पे भी हमने अपील की थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई आउटकम इतना हमें नहीं मिला था। 2 लाख शायद हुए थे उस टाइम पे भी, 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ हुए थे, वो भी हमारे जानने वालों में से ही, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली और उनके फ्रेंड्स, मतलब इस तरह ही। लोगों ने कहाँ कहाँ से बाद में हेल्प करना शुरू किया हमें नहीं पता, मतलब हम अभी भी जब देखते हैं तो पता चलता है अच्छा ये फ़लाँ के जानने वाले का है या फ़लाँ की लिस्ट में मौजूद है, शायद उसके तवस्सुत से इसे पता चला है। मतलब आपको भी पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। फिर हमारे पास मनी को वहाँ पे मंगवाने का कोई ज़रिया नहीं था कि मतलब हम किस तरह मंगवाएं, किसको कहें। वैसे तो हम क्रेडिट, अपने खाने पीने का जो ख़र्चा था वो तो क्रेडिट पे चल रहा था। वो भी एक वक्त ऐसा आया था कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और हम शायद फाके गा रहे थे, लेकिन एज सच हमें ये था कि शायद ये बच्चा बाहर आ जाएगा, क्योंकि होप बढ़ती जा रही थी कि अब हाँ ये स्टेबल हो रहा है और वो, लेकिन वो होप भी कभी कभी ना वो होप ही रह जाती थी। मतलब कहते थे कि ये बाहर आ जाएगा, और अगले दिन हम जाते थे तो पता चलता था कि नहीं, ही इज़ ऑन वेंट अगेन, और ये नहीं मतलब वो कर रहा है। उसी दौरान हमें पता चला कि इसको ब्रोंकोमलेशिया भी है, जो सांस की नाली होती है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो नैरो डाउन हो जाती है, तो उस वजह से वो सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर इसकी ट्रैकोस्टमी की गई, जिसे टीटी कहा जाता है, गले में सुराख किया जाता है और वहाँ से डायरेक्ट लंग में जो है ट्यूब डाली जाती है, ताकि वो प्रेशर जो वो सांस लेने में और वो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और उसकी वजह से उसकी एक्सर्शन कम हो जाए। काफ़ी अर्सा वो रहा। फिर हमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप को हम एक चीज़ सजेस्ट कर देते हैं कि आप पाकिस्तान इसको ले जाएं, इसी कंडीशन में ट्रैकोस्टमी के साथ ले जाएं। हमने यहाँ कुछ डॉक्टर से पता किया, उन्होंने कहा कि बच्चे की एज बहुत छोटी है, इसको हैंडल करना घर पे मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने कहा कि मतलब कुछ भी आप देख लें कि जो आपको सही लगता है। मतलब हम यहाँ तक हो गए थे कि हम डॉक्टर्स को कहते थे आप इसको यहाँ रख लें, मतलब अपनी कफ़ालत में आप इसको यहाँ रख लें, बच्चा ठीक रहे। हम अगर वापस हमें जाना भी पड़ता है तो हम वापस जाके फिर वापस आएंगे। तो अब वापस आ गए, ये सक्सेसफुल रहा। अब क्या सिचुएशन है, अब सूरत क्या है इसकी, रोहान की, और अब आपको दोबारा अगर वहाँ जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए तो क्या आप देख रहे हैं, कितने अखराजात, और इसके लिए भी कोई अपील करेंगे, क्या सूरत है अभी? इसके लिए तो ऑलरेडी हमने इसका जो पेज था उसी को कंटिन्यू करके उस पर दोबारा अपील की है। 6 लाख समथिंग उस पर अभी अमाउंट हुई है। टारगेट हमने यही 40 लाख का दिया था। हमें नहीं पता था कि डॉलर का रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कन्वर्जन में फिर हमें इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कतरा कतरा जमा कर रहे हैं और कतरा कतरा बाद में आपको पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक मतलब इशू है। लेकिन उस पर फिर हम क्या कर सकते हैं, लेके जाना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आफ्टर अ मंथ, मतलब जैसे ही वीज़ा इशू हो जाता है तो वीज़ा इशू होने में अब कोई मसला तो नहीं किसी किस्म का? आजकल तो वीज़े बंद हैं, वीज़े इशू नहीं हो रहे, तकरीबन 1 मंथ से पेंडिंग में पड़े हैं। बहुत सारे केसेस जो लिंक्स में भी हैं वो पेंडिंग में है। इंडिया जिस तरह पहले आपने अपील की थी और सुषमा स्वराज आई थी मदद के लिए, ट्विटर पे भी कोई रिस्पांस नहीं है। ट्विटर पे, ईमेल पे, दोनों तरफ से अपने इलेक्शंस हो रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल एक वो चल रही है, तो उसमें वो इस साइड से मतलब उतने रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। अच्छा, आप अभी लोगों से और ख़ास तौर पे जो अहले इक़्तिदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी, कोई अपील करना चाहेंगी तो आप कह सकते हैं? कोई भी साहिब हैसियत है और मतलब जानता है कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट कितनी महंगी होती है, हम उनसे कहेंगे कि मतलब सामने आएँ और इस बच्चे की हेल्प करें। क्योंकि लोग तो कहते थे कि ये 1 माह तक भी नहीं जिएगा, लेकिन माशाल्लाह इसने इतना टाइम निकाला है। और कितनी उम्र है अब इसकी बच्चे? अब ये हो गया है 1.8, मतलब
1 साल और 8 माह का हो गया है और जुलाई में 2 साल का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं ना कि एक सर्जरी हो गई बस सही है, आगे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चों को लाइफ टाइम सर्जरीज चाहिए, एक नहीं चाहिए, अनलिमिटेड। फौरी तौर पे आपको तकरीबन अखराजात जो हैं वो 40 लाख मतलब इतने चाहिए। ये एक एवरेज मेडिकल, ये सिर्फ हॉस्पिटल का बताया है, ठीक है ना। हम लोग तो अपना अलग ही वो होगा, लेकिन हॉस्पिटल का एवरेज इतनी ही निकलती, क्योंकि 40 का मतलब है इंडिया कन्वर्जन होके शायद 20 से भी वो कम मिलेंगे हमें वहाँ पे, क्योंकि हमें पहले उसको डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंडिया जाएंगे, फिर इंडियन करेंसी कन्वर्ट करेंगे। नाज़रीन, ये आपके सामने है, ये बच्चा है और इनके पेरेंट्स हैं। एक सर्जरी हो चुकी है और आप जैसे लोगों ने मिल के, और ये सोशल मीडिया के पे ट्रेंड बना और इस बच्चे ने माशाल्लाह अब ये 1 साल 1.5 साल से लगभग इतने साल का है। और अगर इसी तरह माशरे में दर्द दिल रखने वाले लोग आगे बढ़ें और अहल इक़्तिदार इनकी मदद को आएँ, तो ये बच्चा जो अभी माशाल्लाह सेहतमंद है, ये मज़ीद सर्जरीज़ के ज़रिए इसकी सेहत मुकम्मल सेहतमंद हो सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।